एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1650 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 1651 क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रही हूँ। सो अगर आप पुराने हो तो थैंक यू सो मच, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए रहिए, क्योंकि 12:30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड बच्चे, अब आपके पास टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। सो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैच है, एक 4 मंथ्स का बैच है और एक 6 मंथ्स का बैच है। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 2,999 एंड जो आपका 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 3,599। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी बैच रहेगा, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर आप नॉर्सेट 8 के बैच में जाते हो, आपका ऐसा है कि मुझे अप्रैल नॉर्सेट 8 क्लियर करना ही है। एंड आरआरबी के लिए 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है 1,299 3 मंथ्स के लिए, एंड जो थ्योरी बैच है उसकी फीस है 2,299। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। अगर आपको बेसिक भी क्लियर करना है, जैसे कि अभी 3 मंथ्स प्रॉपर हैं हमारे पास, तो हम ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी वाला बेसिक बैच जो स्टार्ट होगा वो करेंगे, जिसमें हम थ्योरी करवाएंगे आप लोगों को एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कराने के बाद। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे आपको एमसीक्यूज जो है करवाने जाऊंगी। ठीक है, सारे बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पोजीशन वुड बी द बेस्ट फॉर द पेशेंट शोइंग साइन एंड सिम्टम साइंस ऑफ शॉक। तो अगर किसी पेशेंट को शॉक के साइंस दिखाई दे रहे हैं तो बेस्ट पोजीशन उस पेशेंट को आप क्या दोगे? सेमी फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन, ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन, मॉडिफाइड ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन। तो जब भी किसी को भी आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, शॉक के साइंस दिखाई देते हैं, तो हम उसको ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन देते हैं। क्यों? सो दिस इज द बेड। ठीक है, सो ये आपका बेड होता है। ठीक है, ऐसे करके पेशेंट को आपने लिटा देना है, मतलब कि इस तरफ को उसका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन, किधर को? टुवर्ड्स द ब्रेन। जो सर्कुलेशन है क्या है, जो यहाँ पे मैं बंदा बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ना। जो सर्कुलेशन है वो क्या हो? प्रॉपर हो, ताकि जो शॉक के सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो कम हो जाए। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको पेशेंट को ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन देनी होती है जब भी आप किसी शॉक वाले पेशेंट को पोजीशन देने जा रहे हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस इज कंफर्म बाय। तो डायग्नोसिस क्या है? जो डायग्नोज है डायबिटिक इंसिपिडस का, वो कैसे कंफर्म होता है? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, या फिर यूरिन टेस्ट फॉर स्पेसिफिक, या फिर यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज। तो देखो, जो टेस्ट होता है फॉर अ डायबिटिक इंसिपिडस इज अ वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। इसमें आप क्या करते हो कि पेशेंट को हम वाटर नहीं देते। क्या नहीं देते? वाटर नहीं देते। पेशेंट थ्रस्टी होता है, ठीक है, और हम देखते हैं कि पानी ना देने पे भी पेशेंट कितना यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है। अगर जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, अगर पेशेंट का जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस है, पॉलीयूरिया है। बिकॉज आपने पेशेंट को पानी, वाटर तो दिया ही नहीं, वाटर इनटेक तो है ही नहीं पेशेंट का, तो आउटपुट इतनी ज़्यादा कैसे बन रही है? देन इट शोज कि टेस्ट पॉजिटिव है एंड इट इज कॉल्ड एज वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। नेक्स्ट है, द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन। तो जो मिक्चुरेशन, जो आपका यूरिन पास करने का जो रिफ्लक्स होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? पॉन्स में, मिड ब्रेन में, लंबर प्लेक्सिस में, या फिर सेक्रल प्लेक्सिस में। तो इसको याद रखना, सेक्रल प्लेक्सिस में। तभी कहते हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के लंबर से लोअर
क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, तो यूरिनरी एंड ब्लैडर एंड बावल कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, इसीलिए आपको ब्लैडर एंड बावल पे थोड़ा आई रखना होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, when planning care for a person with burn on the upper part of the body involving face and neck, which of the following nursing diagnosis should take the highest priority? तो अगर आप प्लानिंग केयर कर रहे हो एक पर्सन के लिए जिसको बर्न हुआ है उसकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, कहाँ कहाँ, फेस एंड नेक पे जो है उसकी बर्न हुआ है, तो इसमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोज जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो वहाँ पे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो जब भी हमारा एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, ठीक है, एयरवे डिस्टर्ब हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो देन हम क्या करेंगे कि फेस एंड नेक का प्रॉब्लम है बॉडी के, ठीक है ना, ऑब्वियसली फेस एंड नेक इज योर एयरवे, एयरवे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एयरवे ही क्लियर करना पड़ेगा। पेशेंट का प्रायोरिटी हमेशा ऐसे पेशेंट में एबीसी रहेगी, क्योंकि पार्ट दे दिए ना उन्होंने। अगर उसकी लोअर बॉडी होती, ठीक है ना, अगर उसकी लोअर बॉडी होती तो आप फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट पे टिक करते, अदरवाइज अगर एयरवे प्रेफरेंस पे रहेगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट बर्न हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? मेड्यूला में, पॉन्स में, ठीक है, सेरिबेलम में, या फिर थैलमस में। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप टिक लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके आरआरबी के प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, सो प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, सो इसको टिक लगा के लिख लेना, मेड्यूला ऑब्लोगाटा, ऑब्लोगाटा, ठीक है। प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये वो मसल्स को कंट्रोल करवाता है जो कि ब्रीदिंग करवाती हैं, ठीक है, जो कि क्या करवाती हैं? ब्रीदिंग करवाती हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट इज योर मेड्यूला ऑब्लोगाटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर आपको अच्छे से डेप्थ से सीनियरिटी के साथ एक डिसिप्लिन के साथ स्टडीज करनी है तो आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आपके पास एक अच्छे नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। सो अगर आपको नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन करनी है तो एक है आपके पास 4 मंथ्स का बैच जो कि है 2999 का, और एक है 6 मंथ्स का बैच जो कि है 3599 का। दोनों बैचेस में, दोनों ही बैचेस में आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही अच्छे से करवाई जाएगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, सब कुछ इसमें करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे एमसीक्यूज हो, टेस्ट हो, सब कुछ। और अगर आप आरआरबी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच, ठीक है ना, 2 बैचेस हैं, 3 मंथ्स के ये दोनों बैचेस हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की जो फीस है वो है 1299। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इस पे हम थ्योरी पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस करेंगे। और थ्योरी बैच की जो फीस रहेगी वो रहेगी 2299। अगर आपको बेसिक से करना है, मेरे को ये होता है कि अगर आपकी रूट्स अच्छी है ना तो आप पेपर इजीली क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू सब करने वाले हैं। तो आप आज ही इस नंबर पे मेरे से बात करके या फिर मैसेज करके बैचेस की इन्फॉर्मेशन लेके अपने डाउट्स क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। ऑल आर द एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स एक्सेप्ट, ये सारी एंटी कन्वर्जन ड्रग्स है एक्सेप्ट एक नहीं है, फिनोबार्बिचुलेट्स, डाइजेपाम, फेनेग्रान, ठीक है, एंड फेनोटिन। सो जो फेनर्गन होती है, ठीक है ना, जो फेनर्गन होती है ये जो ड्रग है ये हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग नहीं बोलते, ठीक है ना, ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग नहीं है, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है। फेनर्गन जो है वो जनरेशन किस में आती है? एंटी हिस्टामिन ड्रग है। अगर किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हम ये देते हैं। फिनोबार्बिटोल भी एंटी कन्वर्जेंट है, डाइजेपाम भी एंड फिनोटेन, क्योंकि इसमें सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट है विच गैस ऑल्सो वर्क एज अ रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेंट, तो कौन सी गैस जो है रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेंट का काम करती है? O2, CO2, NO या फिर CO। सो इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेंट है, जो गैस एज अ रेस्पिरेशन को स्टिम्युलेट करवाती है, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट है इन विच ऑर्गन कूफर सेल्स आर प्रेजेंट, तो कूफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, इजी क्वेश्चन, ब्रेन, हार्ट, लीवर या फिर पेनक्रियास। सो इट इज प्रेजेंट इन अ लीवर, लीवर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कूफर सेल्स। नेक्स्ट है हावर्शियन कैनाल सिचुएटेड इन, सो हावर्शियन कैनाल कहाँ सिचुएटेड होती है, ये आपके एनाटॉमी से क्वेश्चंस हैं, बोन में, ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में। सो जो आपकी हावर्शियन कैनाल होती है ये प्रेजेंट होती है आपकी बोन्स में। जब आपने मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम किया होगा तो उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बोन्स के अंदर जब आपने पढ़ा होगा, कैनाल जो है वो बोन्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बोन रिटार्डेशन, मस्कुलर डिस्फंक्शन, इन्फेक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से, ऑस्टियोपोरोसिस की कॉम्प्लिकेशन इसमें से कौन सी होती है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है आप रिव्यू करोगे जो कि इंडिकेट करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो इट्स अ रेड ब्लड सेल्स दैट आर माइक्रोसिस्टिक। सो जो रेड ब्लड सेल्स है माइक्रोसिस्टिक मतलब कि छोटे, ठीक है, दे शोज कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, क्योंकि आरबीसीज को बनने के लिए आयरन नीडेड होता है, ठीक है, और अगर पेशेंट की बॉडी में आयरन नहीं है तो वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते और माइक्रो मतलब छोटे साइज के होते हैं। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड आप आज ही बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए बैच है, 4 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का बैच। फीसेस बहुत अफोर्डेबल हैं और आरआरबी के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1300 का 3 मंथ्स का बैच आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। और अगर आपको आरआरबी के लिए बेसिक से स्टार्ट करना है तो 3 मंथ्स का 2299 का बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग क्लासेस होनी है, ठीक है, और सारे ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप वर्किंग भी हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये नंबर है, इस पे कॉल करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।